अरे वो अपनी बेटी को कुल कायनात दे दे यार, मुतालबा क्यों करता है, जबान क्यों खोलता है? किसी के देने से भला नहीं होता है यार, खुदा के देने से भला होता है। वो सारी ज़मीन भी नाम कर दे, अगर तेरी किस्मत अच्छी नहीं है बेच के खा जाएगा। वो कुछ भी न दे, सिर्फ बेटी तेरे हाथ में थमा दे, मालिक उसके नसीब से तुझे दोनों जहान में माला माल कर देगा। और बेटियां तन्हा नहीं आती हैं, नसीब लेकर के आती हैं। किसी की बेटी ऐसी नहीं कि अपना नसीब बाप के घर छोड़ के आए। जब अल्लाह के पैगंबर ने फरमा दिया कि निकाह के ज़रिए रिस्क तलाश करो, ये हदीस अभी मेरे मुताले में आई, हुजूर फरमाते हैं निकाह के ज़रिए रिस्क तलाश करो। निकाह के ज़रिए रिस्क तलाश करने का मतलब क्या है? हालांकि निकाह होने के बाद तो खर्चा बढ़ गया, बीवी का खर्चा, उसके खाने पीने का खर्चा, पहनने का खर्चा, उसके रोज़गार का खर्चा, उसकी रिश्तेदारियों में जाने का खर्चा, और शादी ब्याह दीगर रसूमात के अखराजात हैं। तो फिर रिस्क तलाश करने का मतलब क्या है? इसका साफ मतलब यह है कि रिस्क तुम जब निकाह करोगे, अब तक तो तुम्हारी अकेली किस्मत थी, अब तुम्हारे साथ तुम्हारी बीवी की भी किस्मत हो जाएगी, और एक 11 हो जाते हैं। जब उसका साथ तुम्हें मिलेगा और उसके साथ का नसीब, उसके साथ जो उसकी किस्मत का सितारा है, वो सितारा भी तेरे सितारे के साथ मिलके चमकेगा, तो दिन दोगने रात चौगने वाला मामला हो जाएगा। बेशक हक है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पंचायतें करो और कास्ट भी ज़्यादा मत देखो। बेटियों की उम्रें ढल नहीं है तो शादी करो, सीधी सीधी बात है, माँ बाप की मर्ज़ी से। कुफू का मसला भी ज़ेरे नज़र है मेरे, माँ बाप की दोनों पार्टी की मर्ज़ी से। इस्लाम में कास्ट का इतना है कि एक दूसरे का तारुफ, बस कुरान ने जो कहा उससे ऊपर ज़्यादा मत सोचो। कुरान नस्से क़ती होता है। अल्लाह कहता है हमने तुम्हारे कबीले और तुम्हारे जो शाखें, उसका मकसद ये है ताकि तुम पहचाने जाओ। उसके बाद अल्लाह कहता इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, लेकिन अल्लाह के नज़दीक इज़्ज़त वाला और सबसे ज़्यादा बुलंद वही है जो तुम में परहेजगार है। यहाँ बिरादरी का जिक्र ही नहीं है। तो जब बिरादरी का जिक्र नहीं है तो उसको आप उर्फ़ आम के एतबार से है, मैं मानता हूँ, लेकिन अगर रिश्तों में प्रॉब्लम है, रिश्तों में परेशानी आ रही है, तो फिर जहाँ भी हो अपने दीनी भाई के हाथ में अपनी बेटी का हाथ दे दो। बेशक ईमान और अक़ीदा सलामत है, बस ये चाहता हूँ मैं। मेरे साथियों, मेरे अर्ज़ करने का मकसद ये है कि निकाह को जितना भी हो आसान बना लो। ये आज वक़्त की सबसे बड़ी ज़रूरत है। बेशक सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि निकाह को आप आसान करो। हुजूर ने आसान कर दिया निकाह, हमने क्यों मुश्किल बनाया भाई निकाह को? ये बताओ। कहने लगे साहब तुम तो बेटियों के हक़ के खिलाफ हो। मैं बेटियों के हक़ के खिलाफ नहीं हूँ, ये निकाह महंगे हो गए इसलिए बेटियों के हक़ भी मारे गए। जिन इलाकों में सादगी के साथ शादियां होती हैं, वहां बेटियों के हुकूक भी दे दिए जाते हैं। अब वो रस्म ऐसी बना दी आपने कि वो रस्म अदा करे या बेटी का हक दे। बताओ मेरी बात गलत हो तो ऊंचा बोलो जरा आप। इस्लाम का तरीका सादगी पसंद है इस्लाम को। और बाकी रही बात लेने देने की और नामवरी करने की, तो मियाँ इन बातों से घर नहीं आबाद होते। हमने वो घर बिगड़ते हुए देखे हैं जिनके शादी के बड़े शोहरे थे। बस मेरी शादी का नाम ऊंचा हो, मेरी मूंछ लंबी हो, और मेरा जो है कुर्ते पे मक्खी भी ना बैठे, कला पैसा हो जैसे प्लास्टिक पहन लिया। ये मकसद था जिन्होंने बंदूकों की नाल पे रख के 10-10 हज़ार की गड्डियां छोड़ दी। वो लोग भी मेरे मुशाहिदे में हैं, मगर यारो बाद में कोर्ट कचहरियों के नंबर आए, झगड़े हो गए। दूसरी तरफ जिन्होंने अल्लाह के पैगंबर की सुन्नत को सुन्नत समझ करके अदा किया, घर पे शादी का मौका आया तो नबी का जलसा सजाया, अल्लाह अकबर, सादगी के साथ उन्होंने शादी का एहतमाम किया। रस्मों रिवाज से मजबूर थे मगर बढ़ावा नहीं दिया। उनके घरों को हमने देखा, अगरचे उनकी दुल्हन अपने साथ जहेज का ज्यादा सामान नहीं लाई, मगर सीने से लगा के कुरान लाई। और जब उसके पांव घर में पहुंचे तो घर में बरकतें ही बरकतें नाजिल होने लगी। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मौलाना तौसीफ रजा मिसबाही, जश्न शादी खाना आबादी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब पता क्या हो रहा है? घर में 3 बेटियां हैं, 4 बेटियां हैं, तो एक बेटी का रिश्ता हो गया, तो अब वो बाप दूसरी बेटी के रिश्ते का इंतजार कर रहा, क्योंकि मजबूर है, एक साथ शादी करेगा, फिर 1 साल के बाद कैसे शादी करेगा? ये सरासर समाज की ज्यादती है। क़यामत के दिन गिरेबान पकड़ के पूछा जाएगा सबसे कि
तुमने ऐसी सोसाइटी क्यों तश्कील दी कि उसकी बेटी को इंतजार करना पड़े, और उसमें क्या होता है फिर वो इंतजार में वो रिश्ता छूट जाता है, अब फिर दोबारा रिश्ता करो। क्या यार ड्रामा हम लोगों ने हमारे समाज में क्यों पैदा किया? हमने होना ये चाहिए था जिसका रिश्ता होता रहे, आसानी से निकाह करते रहो, जो खर्च करना है वो धी दामाद को दे दो। इतने इतने लंबे खाने, वो यार रस्म रिवाज को मैं भी जानता हूं, मगर मैं ये कहना चाहता हूं इजाफे नहीं होना चाहिए। हमारा मुआशरा ऐसा है कि दिन ब दिन इजाफे करता चला जा रहा है, बजाय घटाने के बढ़ाता चला जा रहा है। ओ यार अपने आप को सुधारो, अल्लाह के पैगंबर की सीरत देखो, मेरे नबी से अमीर कौन होगा? वो तो मालिके जन्नत हैं। इशारा करते सूरज पलट के आ जाता है, उंगली उठाते चांद अपने सीने को चीर देता है। अल्लाह के पैगंबर वो हैं। हम सब की माँ उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं, हुजूर ने फरमाया आयशा लौ शिक्तु लसारत मई जिबालु ज़हब, आयशा अगर मैं चाहूं तो मेरे साथ ये पहाड़ भी सोने के हो जाएं और साथ साथ चलने लगें। अल्लाह अकबर, ऐसी अजमतों वाला पैगंबर अपनी बेटी की जब शादी कर रहा है तो जरा देखो किस सादगी के साथ कर रहा है। हुजूर चाहते तो इतना जहेज देते कि आदम से लेकर ईसा रूहुल्लाह तक, और ईसा रूहुल्लाह से मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तक, और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह से क़यामत तक उतना जहेज कोई नहीं दे सकता था जितना हुजूर दे देते। मगर मेरे हुजूर ने तो गद्दा भी वो दिया जिसमें रूई नहीं बल्कि खजूर की छालें भरी हुई थी। अल्लाह अकबर, हुजूर ने ये क्यों किया बताओ? हम गुनहगारों का ख्याल किया। शरी हुकूक का लिहाज करो, वो बेजा रस्मों से परहेज करो, तुम्हारा मुआशरा खुद ब खुद अच्छा हो जाएगा। निकाह को जितना हो सके आसान करने की कोशिश करो, इसी में समाज की भलाई है। ये नहीं कि मैं सिर्फ अपना भला सोचूं, अपने दयरों का, अपने चचेरों का, अपने मुमेरे फुपेरों का। अरे हर आदमी मालदार होता है मगर रिश्तेदारों में यार मौलाना नाजिम साहब गरीब भी तो होते हैं। हम कम से कम अपना ख्याल तो करें। मैंने बास को देखा है, अगर बेटी वालों की तरफ से जरा सी कमी हो जाए, कहा था 4 व्हीलर को उन्होंने 2 व्हीलर दे दी तो भुएं चढ़ी रहती हैं। सलीके से बेटी को रख नहीं सकते, उसे परेशान करते हैं, उसे ताने देते हैं। ओ नादानो, ताने क्यों दे रहे हो किसी की धी बेटी को? अपने बाप को छोड़ के आई है वो, अपने भाई का प्यार छोड़ा है, अपनी बहन को रोते हुए छोड़ा है, अपनी माँ का आंचल भीगते हुए देखा है, मगर तुम्हारे घर पे आई है। उसे सहारा दो, उसे दुल्हन की नजर से नहीं बल्कि बेटी की नजर से देखो। माँ बाप को चाहिए कि बेटी की नजर से देखें। इंशाअल्लाह एक दिन वो आएगा कि वो तुम्हें सास ससुर की निगाह से नहीं देखेगी, अपने माँ बाप की निगाह से देखेगी। तुम्हारा डांटना उसे बुरा नहीं लगेगा बल्कि उसे तुम्हारा डांटना अच्छा लगेगा। बेशक बेशक, बोलो जरा जोर से बोलो। बहुत मैं जानता हूं केसेस फर्जी भी बहुत बनते हैं, जहेज के मामले में फर्जी केसेस भी बनते हैं, मगर कुछ सच्चे भी होते हैं। सब फर्जी नहीं होते, कुछ सच्चे भी होते हैं। और जो फर्जी केसेस बनाते हैं उन्हें भी अल्लाह से डरना चाहिए। फर्जी केस बनाना ये हराम है, आप किसी को परेशान न करें। अगर नहीं निभ रही है तो शरीयत के दायरे में तलाक एहसन, खामोशी से 4 पंचों के दरमियान, 4 लोगों के दरमियान बात हो जाए, उससे अच्छी बात नहीं है। कोर्ट कचहरियों से बचना चाहिए, मुसलमानों की बदनामी होती है, बेइज्जती होती है। ट्रिपल तलाक का मसला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, पूरी दुनिया में हमारी रुसवाई हुई। इसके जिम्मेदार कोई और नहीं थे, हम और आप ही थे। एक बैठक में मतलब हराम तरीके पर तलाक दी जा रही थी। वो यार आज भी बाज लोग नादानी करते हैं। मैं इतना कहना चाहता हूं, इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। रस्म और रिवाज में कितने ही बहते चले जाओ, लेकिन सुकून अगर चाहते हो तो तुम्हें हुजूर की चौखट पे आना ही पड़ेगा कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे। हुजूर की चौखट के अलावा सुकून नहीं मिलेगा। वरना बताओ, लोग जहेज में ट्रक भी दे दें, बाद में झगड़ा बाज जगह हो जाता है, होता है कि नहीं? और बाज बेटे वालों के तो दिमाग हो रहे हैं इस टाइम। अडानी का भी क्या दिमाग होगा जो बेटे वालों का है? बाज है ऐसे मुच्छड़ बना घूमे फिर रहा। सुबह वहाँ नाजिम साहब ने पकड़ लिया कि भाई बेटे का रिश्ता विश्ता देख लो। बोले हजरत अभी नहीं, अभी महंगाई कम है ना, वो GST की वजह से, और वो लॉकडाउन आ गया था, तो कब करोगे शादी? वो जहन में ये है ना कि अभी तो वो शिफ्ट चल रही है, शादी तब करेंगे जब बुलडोजर चलेगा। तो बुलडोजर तो वैसे ही चल रहा है यार। मतलब नीयत कितनी खराब है। और यार अपनी खुशी से वो कुछ भी दे, तू नीयत में लालच क्यों रखता है? अल्लाह ताला तेरे हाथ पांव सलामत रखें, तुझे तेरा नसीब कोई छीन थोड़ी सकता है तुझसे तेरा नसीब। ऊंचा बोलो, ऊंचा बोलो। बेशक। तो जहां में काम आए जो ऐसा कोई काम कीजिए,
ऐसे कर दो सलमान भाई। दो जहां में काम आए जो ऐसा कोई काम कीजिए, दो जहां में काम आए जो ऐसा कोई काम कीजिए, जिंदगी का एक एक पल मुस्तफा के नाम कीजिए, जिंदगी का एक एक पल मुस्तफा के नाम कीजिए। वाह वाह सुभान अल्लाह। मुस्तफा के, ऊंचा बोलिए, मुस्तफा के नाम कीजिए। अल्लाह क्या अल्लाह। वो कितना प्यारा जमाना था। वो लोग गरीब होते थे, दौलत नहीं होती थी, सरमाया नहीं होता था, मगर रिश्तों में मोहब्बत होती थी। भाई अपनी बहन के घर पे भी जाता था, बहन अपने भाई के घर पे आती थी। आज मुझे कहना नहीं चाहिए मगर मैं देख रहा हूँ भाइयों को दोस्तों के पास जाने का टाइम है, ताल्लुकात निभाने का टाइम है, मगर अपनी गरीब बहन के घर पे जाने का टाइम नहीं, अपनी फूफियों के घर पे जाने का वक्त नहीं रहा, खालाओं के घर पे जाने का टाइम नहीं। ओ यार, रिश्तों को निभाना चाहिए, रिश्तों में प्यार होना चाहिए, मोहब्बत होना चाहिए। दौर तो वही अच्छा था जो गुजर के चला गया। उस जमाने में अगरचे ये लाइटें नहीं थी, लोग रोगन से चिराग जलाते थे, मैंने माना लैंटर नहीं था, लकड़ियों की छतों के नीचे रहते थे, मैंने समझता हूँ फर्श नहीं होता था, मगर यार वो दौर बड़ा अच्छा होता था। उस जमाने में थम्सअप तो नहीं पी जाती थी, मठा पिया जाता था, मगर दिलों में रस हुआ करता था मोहब्बत का। भाई बहन के घर जाता था तो बहन खुशी से झूम जाती थी, भांजे भी खुश होते थे। आज तो हालत ये है कि बाज भाइयों को अपनी बहनों के घर गए हुए कई कई साल हो जाते हैं यार, बगैर ज़रूरत के या बगैर किसी फंक्शन के अपने बहनों के घर पे नहीं जाते, फूफियों के घरों पे नहीं जाते। रिश्तों में मोहब्बत पैदा करो, हुजूर से सीखो कि रिश्ते कैसे निभाए जाते हैं। अल्लाह अकबर। और एक बात और सुनते चलो, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, किसी की धी बेटी तुम्हारे घर में आ जाए तो ये समझ लो कि अब इसका यही घर है, और वो धी बेटी भी घर पे कोई बात हो, खटपट हो जाए तो जाकर के अपने मैके में पूरी कहानी न सुनाए, सब्र का दामन थामे, फातिमा ज़हरा की सीरत को अपनाए। कितने घर में फाके हो जाते, मगर फातिमा ज़हरा अल्लाह अल्लाह अपने हाथों से घर का काम करती थी। फातिमा ज़हरा अपने हाथों से घर की चक्की चलाती थी। फातिमा ज़हरा, आए लोगों, ये शहनशाह कौनो मकां की बेटी हैं, इशारे अबरू पे चांद गर्दिश करता है इनके वालिदे गिरामी के। आए लोगों, मगर फिर भी आजी और इनके सारी का आलम ये, फर्श पे ही आराम फरमा हो जाती हैं वो फातिमा ज़हरा। तहज्जुद की नमाजें जिनकी कज़ा नहीं होती थी, अव्वाबीन व इशराक भी पढ़ा करती थी। अल्लाह अल्लाह, ऐसी अजमतों वाली खातून, जन्नती औरतों की सरदार है हजरत फातिमा ज़हरा। मगर दुनिया की सारी औरतों को तबलीग की, दुनिया की सारी औरतों को पैगाम दे दिया कि शौहर के घर पे कभी तंगदस्ती हो जाए तो सब्र का दामन कभी हाथों से नहीं छोड़ना चाहिए। बेशक हक है। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। किसी महीने में शौहर को सैलरी नहीं मिली, हमारी माएँ बहनें बेटियों तक आवाज़ जा रही हो तो सुने सब। ऐसा हो जाता है घर में, कभी कभी कर्जा है तो किसी की शादी है, रिश्तेदारी में कहीं पे कोई फंक्शन है, या ईद बकरीद का त्यौहार है तो नहीं बने नए कपड़े तो ज़बान पे हरफ शिकायत नहीं लाओ, हज़रत फातिमा ज़हरा का तरीका अपनाओ। बेशक। और शौहर शाम को काम करके या जिस वक़्त भी बाहर से काम करके थका हारा आया है, मुस्कुरा करके उसका इस्तकबाल करो, उसका दिल बढ़ जाएगा, क्योंकि वो भी मेहनत करता है, कमाता है, कोशिश करता है। रिश्तों में मिठास होना चाहिए। और इस तरह से मैं शौहरों से भी कहूँगा कि तुम भी छोटी छोटी बातों पे मारपीट मत करो, गाली गलौज मत करो, रिश्तों को निभाने की कोशिश करो। बीवियों में कुछ खूबियां हैं तो कुछ खामियां भी होंगी। बाई पसली से पैदा है औरत, अगर ज़्यादा सीधी करोगे तो खुद भी टूट जाओगे, उसे भी तोड़ बैठोगे। बताओ भी जोर से बोलो, इसे तो मोहब्बत नहीं समझा सकते हो, वरना तुमने उसकी हड्डी तोड़ी, दीवान जी तुम्हारी तोड़ देती। अरे बोलो यार, बोलते क्यों नहीं हो अल्लाह के बंदो।
जैसा खाते हो वैसा अपनी बीवी को खिलाओ, जैसा पहनते हो वैसा अपनी बीवी को पहनाओ। आपस में लड़ो नहीं, मोहब्बत से रहो। घर में छोटी मोटी बात हो जाती है उसको नज़रअंदाज करो, मोहब्बत से रिश्ता निभाने की कोशिश करो। आए लोगो, वो कितने अजीम लोग होते थे, सुभान अल्लाह, कितने बुलंद पाया लोग होते थे। हमारे प्यारे नबी की हदीस भी इस मौके पे सुनते चलो। हुजूर कहते हैं शादी 4 वजहों की बुनियाद पे की जाती है, मगर तुम दीन को तरजीह दिया करो। ये भी नहीं कि सिर्फ माल देखा, न लड़की देखी, न उसकी सीरत देखी, न उनका परिवार देखा, वो कैसे लोग हैं क्या हैं। सिर्फ माल देख लिया तो उस माल का भी क्या करोगे? पहले सीरत देखो, माल भी हो तो सुभान अल्लाह, ना भी हो तब भी सुभान अल्लाह, मगर उसकी सीरत अच्छा होना चाहिए। वरना देखा ये गया है कि सिर्फ माल देखा तो माल भी ना मिला, साथ में वबाल और मिल गया। कोर्ट कचहरियाँ होती है। मैं तो मौलाना जुल्फ़िकार साहब पंचायतों में भी चला जाता हूँ, हमारे इलाके के लोग बुला के ले जाते हैं। सलमान पूछो मत, पंचायतों में जाके अंदाज़ा हुआ कि बस क्या जिक्र करूँ मैं तुमसे, लड़ाई की कोई जड़ बुनियाद थोड़ी होती है। अब फिर बाद में, इसलिए मैंने कहा, और ये जो आज काम यहाँ पर हो रहा माशाल्लाह होती है अपने इलाके में, ये बहुत अच्छा रिवाज है, इसके भी कई फ़ायदे होते हैं। बाज़ जगह डीजे भी होते हैं, अभी भी अपने टिक्के फतेहपुर में भी। अरे ये तो ताज्जुब की बात है। हमारे तो वहाँ नाजिम साहब हमारी तरफ जाते हैं माशाल्लाह, काफ़ी जाते हैं, शायद ही हज़ारों में किसी एक जगह, वो भी धोखे से, वरना हमारे वहाँ तो निकाह भी नहीं पढ़ाते। तो ऐसे लोगों से पढ़ाई से क्या फ़ायदा हुआ? पढ़े लिखे नील बेटा नील। आप भी जहाँ अल्हम्दुलिल्लाह हमारे वहाँ तो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, दीनियात पढ़े हुए हों, असली तालीम हो, सब जगह या तो कुछ नहीं होगा, और होगा तो हुजूर का जलसा होगा। बेशक। इसके फायदे बताऊं तुम्हें मैं? देखो मैं आया, मैंने ये दुआ की, करूंगा भी। मौलाना नाजिम साहब क़िबला खिताब करेंगे, इन्होंने भी ये दुआ की, और आइंदा आखिर में भी दुआ होगी कि या अल्लाह होने वाली शादी में बरकत अता फरमा। अहले स्टेज दुआ कर रहे हैं, आप लोग आमीन कह रहे हैं, आप भी दुआ में शामिल हैं। आमीन भी दुआ है, जोर से बोलो, आमीन भी दुआ। ये तो हो गए आमीन कहने वाले वो जो हमें नजर आ रहे हैं, और वो जो अल्लाह के करम से हम उम्मीद है फरिश्ते आते हैं, वो जो आमीन कह रहे हैं। चलो थोड़ी देर के लिए मान लो हमारी कबूल ना हुई, मगर क्या पता किसकी आमीन कबूल हो गई। हक है। तो अगर शादी में कोई अनहोनी होने वाली होगी, कोई परेशानी आने वाली होगी, तो इस दुआ की बरकत से क्या वो दूर नहीं हो जाएगी इंशाअल्लाह मेरे रब ने चाहा तो। ये फायदा हुआ। और दूसरी तरफ नाचना, वो भी डीजों के आगे, और वो भी रीजों की तरह, गधों की तरह, ये आज मुसलमानों का काम है। किसी दौर में नहीं रहा, मगर आज तो हमें खुद सोचना चाहिए कि हम खड़े हुए कहाँ हैं। दुनिया हंस रही है हमारे ऊपर, और हम शादियों को एक तो महंगा कर रहे हैं, और दूसरी तरफ बिल्कुल कुल्ली तो, अरे वो महंगा हो रहा है तो कम से कम उसमें ये कह सकते हैं कि महंगा हो गया, मगर ये डीजों के आगे रीजों की तरह नाचना, ये तो हराम हो गया। बेशक हक है। और वो भी शादी के मौके पर। और मैंने, आप बुरा मत मानियो, मैंने भी बहुत सी शादियां देखी हैं जिसमें डीजों की तरह, डीजों के आगे रीजों की तरह नाच रहे थे, तो बाद में दोनों तरफ से रिश्तेदारों ने जो नचाया है ना लड़की और लड़का को, तो पूछो मत, हालात ख़राब हो जाते हैं। ऐसा भी होता है। मौलाना साहब के पास पहुँचे, मौलाना साहब पहले तो बहू कहना नहीं मानती थी, अब बेटा भी कहना नहीं मानता, कोई तावीज़ दे दो ताकि बेटा तो कम से कम कब्जे में आ जाए। मौलाना भी जले भुने बैठे थे, उन्हें पता तो था ही कि इसने भी डीजे खूब नचाया। बुढ़े ने 80 साल का है, मुंह में दांत नहीं, पेट में हाथ नहीं, ठुमके ये भी बहुत लगा रहा था। उन्हें भी याद आया तो कहा, अरे तू तावीज़ लेने आया है, क्या करेगा, खुद ही उल्टा जाकर के लटक जा, फिर भी कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि जिसकी सुन्नत अदा करना थी, तूने उस पैगंबर की सुन्नत की बेहुरमती की है। बेशक बेशक यार शुक्रिया तो हुजूर का अदा करना चाहिए कि हुजूर ने हमें निकाह जैसी प्यारी सुन्नत अदा की। बजाय शुक्रिया अदा करने के खेल तमाशे शुरू हो गए। अमरोहा के पास बारात गई थी, सुनो यार सच्ची बात सुनो, अमरोहा के पास बारात गई थी, रास्ते पर नाचते हुए गए, तूफान बदतमीजी की हद कर दी, और ये जो जवान होता है ना, जवानी दीवानी बावलेपन की हद कर दी। खिड़कियों से निकल के नाच रहे थे। ऐसा भयंकर एक्सीडेंट हुआ कि दूल्हे का वो भेजा पॉलीथीन में भर के लाना पड़ा था। चश्मदीद गवाह मौजूद हैं अभी भी इस वाक़े के। एक चश्मदीद गवाह ने मुझे बताया, वो मौजूद है, इस वाक़े का रावी मौजूद है, उसने मुझे बताई ये बात।
पोलोथीन में भर करके लेकर के आए। खुशी के साथ दुनिया में हजारों गम भी होते हैं, जहां बजती है शहनाई वहां मातम भी होते हैं। डरना चाहिए, अल्लाह खुशी देना जानता है तो वापस लेना भी तो जानता है। बेशक हक। ये हुआ है काम जो आज नजर आ रहा है, और ये हमारे हजरत मौलाना नाजिम साहब की मेहनत का असर नजर आ रहा है। अल्लाह खुश रखे मौलाना नाजिम साहब को, मौलाना सलमान साहब को। आप मेहनत कीजिए, इंशाअल्लाह अच्छा रिजल्ट आएगा। और ये जो डीजों का रिवाज है ये भी धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा, मगर इनके साथ में तुम्हें भी पाँव से पाँव मिला के, कांधे से कांधा मिला के चलना पड़ेगा, तब ये रिवाज यहाँ से ख़त्म होगा। मैं तो कहता हूँ जलसों में कि जो डीजे बाजों के साथ बारात लाएं, तहदीदन और खौफ दिलाने के लिए उनके निकाह न पढ़ाए जाएं, कम से कम कुछ तो खौफ पैदा होगा समाज में। क्या राय है आपकी, बताओ। जवानों की आवाज नहीं निकल रही, भले आदमियों की, इन लोगों की। अरे क्या राय है, बोलो। सही है कि नहीं बात, बोलो यार। तुम गैर शरी तरीके नहीं छोड़ सकते। ये वाकया फिर मैं खत्म करता हूं। हजरत हंजला, जरा देखो, आज ही शादी हुई है, नई नवेली दुल्हन है और अपनी बीवी से मुलाकात भी कर चुके हैं। कान के पर्दों से आवाज़ टकराई कि अहले हक को मैदान में जाना है, जंग के मैदान में। अपनी बीवी से कहा, मेरी बीवी अगर वापस आ गया तो इंशाअल्लाह ज़िंदगी गुजारेंगे, और अगर शहीद हो गया तो तुम्हें मेरी तरफ से इख्तियार है, इद्दत गुजारने के बाद आप दूसरी जगह जाकर निकाह कर लेना। नई नवेली दुल्हन को छोड़ के जा रहे हैं। हज़रत हंजला नाम है, जंग ओहद का मौका है, और जाकर के शुजाअत का जौहर दिखाया हज़रत हंजला ने। उन्होंने अपनी बीवी का साथ छोड़ दिया। तुम गैर शरी तरीके नहीं छोड़ सकते हुजूर की मोहब्बत के लिए। वो जंग में जाकर के जौहर दिखाए अपनी शुजाअत के, और जब जंग का गुबार छटा, अहले हक की लाशों को जमा किया गया। सबके जसद मौजूद हैं, सबकी लाशें मौजूद हैं, मगर हज़रत हंजला की लाश नहीं मिलती। हुजूर ने आप दीदा होकर फरमाया, मेरे हंजला की लाश किधर है। उसके बाद हुजूर के दिल पर अल्लाह की तरफ से वही होती है कि हंजला की लाश को फरिश्ते आसमानों पर ले गए हैं। इसलिए कि हंजला जब जंग करने आए थे तो नापाकी की हालत में थे, उनको गुस्ल देने के लिए आसमान के फरिश्ते ले गए हैं। और उसके बाद उनकी लाश को फिर एक जगह पर पहाड़ी पर रख दिया गया। सहाबे किराम को अल्लाह के पैगंबर ने भेजा, उनके जसद अतहर के पास सहाबा ने जाके देखा कि बदन से पानी के कतरे टपक रहे थे। ओ यार, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने मुझे खरीद के अनमोल कर दिया। उन्होंने हुजूर की मोहब्बत के लिए अपनी जान दे दी, अपनी बीवी को छोड़ दिया। आप कम से कम शैतानी कामों को छोड़ दो। इतना ही हो जाए, अपने आप को नेक बना लो, अच्छा बना लो। वरना याद रखो, अगर आप गैर शरई तरीके अपनाओगे, नाच गाने का प्रोग्राम करोगे, डीजे बाजों का प्रोग्राम करोगे, तो दिमाग के पर्दे खोल करके सुनो मेरे साथियों, इज्जत देने वाली ज़ात भी अल्लाह की ज़ात है, मगर वो जब चाहे तो जिल्लत के गड्ढे में डाल देता है। उससे डरना चाहिए, उससे खौफ करना चाहिए, और उसी से दुआ करना चाहिए। नादान को इसे बात का बिल्कुल नहीं पता, व तो इज़्ज़ु मन तशा व तो ज़िल्लु मन तशा। अल्लाह के हुजूर ये होता है फैसला, व तो इज़्ज़ु मन तशा व तो ज़िल्लु मन तशा। बंजर ज़मीं पे फूलों की चादर बिछाए, वो पत्थर को मोम को पाथे बनाए। वो बंजर, मैं चाहता हूं मेरे साथ आप भी पढ़े, बंजर जमीन पे फूलों की चादर बिछाए, वो पत्थर को मोम को पाथे बनाए। वो उसकी रजा से जहर भी बन जाता है दवा। व तो इज़्ज़ु मन तशा, पढ़े सारे लोग, व तो इज़्ज़ु मन तशा व तो ज़िल्लु मन तशा। नादान को इस बात का बिल्कुल नहीं पता, व तो इज़्ज़ु मन तशा व तो ज़िल्लु मन तशा। शद्दाद ने बनवाई जो जन्नत जमीन पर, खुश था कि अब झुकेगी खुदाई मेरे दर पर। खुद ही